जय सिया राम। मेरा नाम है सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं शिव मानस गंगा झांसी। कल आप और हम दोहा नंबर 100 से 101 से 105 तक पहुंचे थे, जहां पर हमने देखा कि शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी की पूजा अपने विवाह में क्यों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री रामचरित कथा में, यानी श्री रामचंद्र के चरित्र में हम प्रवेश करते हैं। दोहा नंबर 105 के आगे बढ़ते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। आप भी हमारे साथ चलिए। संपुट को विशेष तौर पे आप साथ में गुनगुनाते रहिए, क्योंकि संपुट जो है मंत्र का काम करता है। जही विधिनाथ होएत मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नर तै सपने नहीं जाई। तेई गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख हैं और जिनकी धर्म प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सबकाल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। समझो यहाँ कहाँ बात चल रही है। यहाँ बात चल रही है कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। वो कैसा है? सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंददायक श्री महादेव की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख हैं और जिसकी धर्म प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। कैलाश पर्वत पर आज तक कौन चढ़ पाया? कोई नहीं आ सकता। वहां पर जाते हैं, कोई जो ऊपर से आकाश मार्ग से गए तो उनका टाइम गड़बड़ हो जाता है, नेविगेशन गड़बड़ हो जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ चला गया। उम्र बहुत जल्दी बढ़ने लगती है वहाँ पे जाना, मतलब बहुत तरह की उनको जानने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत प्रयास किए गए, अभी भौतिक काल, अभी प्रेजेंट में भी कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। ये तो रियल दिखने वाली चीज़ें हैं। वैसे जो बात चल रही है, एक स्थिति को प्राप्त करने की बात चल रही है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव श्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तई तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डार नाग रिपुचाला, बैठे सहजई सिंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर सरि, मुझे प्रलंब पर घन मुन चीरा। अपने हाथ से बांध कर बाघंबर बिछा करके पालू शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उसका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरनानक दुते हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद छंद छवि भारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। शिवजी की सुंदरता की बात चल रही है।
जेहि विधिनाथ होए मोरा करऊं सबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जटा मुकुट सुर सर तिसर लोचन नलन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहि बाल विदो भाल। जय विधिनाथ होए मोरा करऊं सुबेगी दास में तूरा। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा सुशोभित था। हाँ। बैठे सोई काम रूप कैसे, दरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अब सर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जाने प्रिया आदर अतु कीन्हा, बाम बागे आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरो जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। बामांग अब फिर से गईं, अभी बामांग बैठने नहीं दिया है ना, इसलिए पते ही है तो अधिक अनुमानी। बेहसी उमा बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूजन चहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहती है कि कथा कहिए। श्री रामचरितमानस बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, उसको समझो। तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक सब। दैविक दैहिक भौतिक। दैविक अर्थात देह भी अगर आपके ऊपर कोई प्रकोप है तो वो मिट जाएगा। दैहिक अर्थात आपके शरीर में कोई रोग है तो वो मिट जाएगा। भौतिक आपके ऊपर प्रकृति का भौतिक जो दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई आपके मानसिक स्थिति, आप किसी प्रकार का आपके ऊपर प्रभाव है भौतिक जो दिखाई दे रहा है उसका, तो वो मिट जाता है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरो अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सिम शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत सकल कल्प तरुणाम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। जय विधिनाथ होए मोरा करऊं सुवेगिदास मैं तोरा। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों का के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न शोक राशि, जानिए सत मोह निज दासी। तो प्रभु हरऊं मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विदिनाना। देखिए बहुत सुंदर है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अब देखो शिव जी को प्रसन्न देखा ना उन्होंने, तो कहने लगे अगर आप प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, पत्नी नहीं कहा दासी या सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। अब देखो माता पार्वती शक्तियां कह रही है कि रामचंद्र जी की कथा सुनाओ। लोग क्या करते, रामचरित में मजा नहीं आता। श्री रामचरित को सुने बिना आप अपने जीवन में परिवर्तन ला ही नहीं सकते। ये स्कैनिंग का काम करती है, स्कैनिंग का। मैं बहुत बेकार आदमी था, बहुत थर्ड से भी बहुत बुरा हूं। जब श्री रामचरितमानस मैंने पढ़ने के बाद मुझे यह ज्ञान हुआ कि जीवन में अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। हम जो कर रहे हैं हम हमेशा राइट समझते हैं, नहीं, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। मैंने जो नियम बनाया अपने जीवन में वही सही है, ऐसा नहीं है। ये स्कैनिंग का काम कर दिया आपके जीवन में, आप कितनी बुराई आपके अंदर है और कितनी अच्छाई आपके अंदर है, ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है। वो अच्छा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको भी आइडेंटिफाई करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आप भी पढ़ें। जय सिया राम। जासु भवन सुर तरु तर होहि, सही न सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हर सुनात मम मति ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। समझिए क्यों कहा गया, कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति बैठा हुआ है कोई व्यक्ति और वो कहे मैं गरीब हूं। कल्प वृक्ष क्या, आप जो कामना करें आपको तुरंत फल मिले। आपकी कामना है कि मेरे पास धन हो, आपके पास धन वृक्ष होगा। आपके पास कामना है बहुत अच्छी मिठाई हो, आपके पास मिठाई आएगी। आप जो कल्पना करेंगे आपके पास वो होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वो कहे मैं निर्धन हूं, संभव है क्या? नहीं। अर्थात उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। अगर उसको ज्ञान होता वो कल्प वृक्ष के नीचे तो वो कभी ये नहीं कहता कि मैं निर्धन हूं। ऐसे ही आपको मनुष्य का शरीर मिला है और आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या प्राप्त है। आप श्री रामचरितमानस के गुणों को समझ नहीं सकते। आप उसको पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए, फिर उसका आनंद लीजिए। प्रभु जे मुने पर मारथ बादी, कहा ही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म
कि ज्ञाता और वक्ता मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। ब्रह्म कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? ये माता पार्वती ने पूछ लिया शिव जी से, आप जो राम राम का जाप करते हो ये वही राम है या जो राज्य दशरथ के पुत्र हैं अयोध्या में, ये उन राम को आप जपते हो? अब शिव जी क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। जहीं वेदनाथ हो हित मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। जौनि पिता नयना तब ब्रह्म किमी, नार बिरय मति मोरे। देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्ध यति मोरे। जही विद्यनाथ होएत मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? क्वेश्चन मार्क। प्रभु श्री रामचंद्र जी अगर दशरथ जी के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के ब्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? कुछ लोग कहते ना भगवान तो ऐसे क्यों हुए? जब भगवान तो रावण लेके से गया है ना, वहीं बने रहे, वो चले गए वो। अब सुनो, इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। आप देखो, इसमें आपके भी जो मन में सवाल होंगे उनको भी काट रहा हूँ। आप कुछ सवाल हो तो उनका कमेंट कीजिएगा, उनका हम जरूर आपको रिप्लाई करके जवाब देंगे। जो अनी है व्यापक विभु को, कहाऊं बुझाए नाथ मुहि सो। आगे जान ऋषि और जन धरऊं, जही विद मोह मिट सोई करऊं। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। आप लोगों का भी मोह दूर होगा आज। मैं बिनती की राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मिलन मन बोध न आवा, सौ पल भली बात हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। ये होता है श्री रामचंद्र से द्रोह करने का फल। आ जाऊं कछु संसहु मन मोरे, करऊं कृपा बिन बहु कर जोर। प्रभु तब मोहे बहु बाति प्रबोधा, नाथ सो समझ करऊं जन क्रोधा। आप भी मेरे मन में कुछ संदेह है, अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ अब सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए, बच्चा हूं मैं तो। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माई। काहू पुनीत राम गुण गाता, बुझ राज विभूषण सुरनाथा। भुज गज राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाथ जी जो अलंकृत रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र कथा कहिए।
जही विधिनाथ होए ते मोरा करऊँ सबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदौ पद दर दर निसरू विनय करऊँ कर जोर। बरनऊ रघुवर बिसद जसु श्रुत सिद्धांत निचोर। जय विधिनाथ होए ते मोरा करऊँ सबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। किसने कहा? आज हम तुम्हें क्या समझा रहे थे? क्या है ये? अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? क्या है श्री राम? क्या कौन सा रस है? हाथ जोड़कर विनती कर, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ दिया है। छोड़कर क्या? श्री रघुनाथ जी का और किसी का नहीं। निर्मल यश। हाँ, समझ में आ रही बात? जपति जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मम क्रम बचन तुम्हारी। गुणौत तुन साधु दोरावई, आरती अधिकारी जय पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं। सुनो, यहाँ पर बहुत डिटेल है, इसको लड़कियां समझती नहीं है और महिलाएं समझती नहीं है। लेडीज और लड़कियां, आप इसको ध्यान से सुनो। रामचरितमानस में दोहा नंबर 109 बालकांड में पहली चौपाई कहती है कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस के गुण अर्थ को प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि कथाओं में सभी लोग बैठे हुए होते हैं। जो अधिकृत है सुनने का उसको वो भी होता है, और जो अधिकृत नहीं है वो भी होता है। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा काऊ कर दाया। प्रथम स्वकारण काऊ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो आकार क्यों ले लेता है, आप मुझे ये बताइए। पुनि प्रभु काऊ राम अवतारा, बाल चरत पुन काऊ दारा। काऊ कथा जान की विवाही, राज तजा सो दूषण काई। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री रामचंद्र जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो क्यों छोड़ा, उसके क्या दोष से। बनवस की रे चरित अपारा, काऊ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल काऊ शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख रूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। जय विधिनाथ होए मोरा, करऊँ सोबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बारिकाऊ करुणायतन कीन जो अचरज नाम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। जय विधिनाथ होए मोरा, करऊँ सबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
हे कृपा के धाम, फिर भी वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। शुरू से लेकर अंत तक की सब कथा कहिए। अभी तो कुछ नहीं, अब वो आगे भी गए। जो मैंने पूछा वो तो कहिए, और जो मैंने नहीं पूछा वो भी आप मुझे कहिए। आप सभी लोग ऐसे ही श्री रामचरितमानस का आनंद लेते रहें अर्थ सहित। इसके बहुत सारे रहस्य हैं, आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको उनको उजागर करेंगे। उनको पर्टिकुलर एक वीडियो बना के उन्हीं को हम सेंड करेंगे, क्योंकि इसके गूढ़ रहस्य हैं, वो हम ऐसे प्रकट नहीं कर सकते कि ऐसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप करके एक वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते रहें। संपुट को जरूर दोहराते रहिए। जय सिया राम।